सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। कि कल तक हिंदुस्तान का माहौल कुछ और था और अब हिंदुस्तान का माहौल कुछ तब्दील हुआ है। पड़ोसी मुल्कों से बदअकीदगी की गर्म हवाएं चल रही है और चूंकि पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, तो सियासी तौर पर मजहबी लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ईरान की ताकत है और दूसरी तरफ सऊद और आले सऊद की ताकत है, और ये दोनों ताकतें मिलकर, इसलिए कि जब तक मजहबी लोगों को खरीदा ना जाए उस वक्त तक के सियासी मफाद हासिल नहीं किया जा सकता। आप देखें 1857 में जब तक मजहबी लोगों को खरीदा ना गया उस वक्त तक के हिंदुस्तान के टुकड़े करना मुमकिन नहीं हुआ। हालांकि हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए ताकत काफी थी, लेकिन ताकत का इस्तेमाल कर करके थक जाते हैं जब लोग, तब मजहबी लोगों को आलय कार बनाते हैं और फिर हिंदुस्तान के टुकड़े किए गए, मौलवियों को खरीदा गया और फिर ऐसी ऐसी बातें उनसे लिखवाई गई जिसका जिक्र आप अक्सर जलसों में सुनते रहते हैं कि कभी ये कहा गया कि नबी हमारी तरह बशर है, कभी ये कहा गया कि उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं है, कभी ये कहा गया कि उनका इल्म तो बच्चों से भी बच्चों के बराबर है, पागलों के बराबर है। इस तरीके की बातें माज़अल्लाह बकी गई जो किताबों के अंदर मौजूद है, बरसों से आप सुन रहे हैं। आज मैंने उसका कोई जिक्र नहीं करना। हैरत ये होती है कि कोई आलिम भी ऐसी बात कर सकता है, कोई मौलवी भी ऐसी बात कर सकता है। तो याद रखना, दौलत और ऐश कदे इंसान से क्या नहीं करा सकते। इसलिए कि अकबर के दरबार में जो अकबर की हर गुमराही पर लब्बैक आमन्ना और सद्दकना कह रहे थे, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े मुफस्सिरीन कुरान थे जो अकबर की हर गलत चीज की ताबीर और तशरीह करने के लिए सिर्फ चमचागिरी में, दौलत की बुनियाद पर, ऐश इशरत की बुनियाद पर जो है इस तरीके से उसकी गुमराही को जो है माज़अल्लाह मजीद बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन ये कुदरत का कानून है, ये सुन्नत इलाहिया है। अगर पैसों पे बिकने वाले कहीं पर बिक करके गुमराही को फरोग देते हैं, अल्लाह अकबर, फैजी जैसे लोग अगर अकबर की गुमराही के अंदर जो है बढ़ोतरी करते हैं, तो वहीं पर अल्लाह उस दौर में हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद सरहिंदी जैसे लोगों को पैदा करता है। वो जेल में भी जाना गवारा करते हैं, लेकिन अकीदे का सौदा करना गवारा नहीं करते, जमीन का सौदा करना गवारा नहीं करते, मसलक और मजहब को बेचा नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं भूखे रह जाएंगे लेकिन कभी मसलक का सौदा नहीं करेंगे, मसलक को बिकने नहीं देंगे। तो मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, जो अकबर के दौर में हवा चली थी, अल्लाह अकबर, जो जहांगीर के दौर में हवा चली थी, जो 1857 में हवा चली थी, आज वो हवा फिर चल रही है और मुस्तफा जान रहमत के गुलिस्तां को खिजा नशीन कर देना चाहती है। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो, इस वक्त उलमा की, अवाम की, खुतबा की, सबकी जिम्मेदारी है कि अगर आज नासबियत और खारजियत अगर अपने परों को परवास के लिए अल्लाह अकबर पर तोलने की कोशिशें कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह नासबियत के पर भी काट के रख देंगे और खारजियत के पर भी काट के रख देंगे और लोगों को बता देंगे हम एक हाथ वाले लूंजे नहीं है। अल्लाह ने हमें दो हाथ अता किए, एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सारारे सहाबा, अज़मत अहले बैत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। न हम एक हाथ वाले हैं, न हम एक आंख वाले हैं, हमारी आंखें भी दो हैं, हमारे हाथ भी दो हैं। एक हाथ में अहले बैत का दामन
नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो अब मैं जिक्र करने लगा उन हस्तियों का, एक वो जात जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं और एक वो जात जिसे मौला अली कहते हैं। दोनों हस्तियों का जिक्र साथ साथ करेंगे क्योंकि हम दोनों वाले हैं, बल्कि दोनों वाले के हम चारों वाले हैं और चारों वाले के हम सब यार वाले हैं। इसलिए कि जो नबी का है वो हमारा है। मेरे इमाम कहते हैं जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। हाँ, महफिल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि जरा चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। तो आप इसलिए तो नहीं है ना कि चलो देखते हैं क्या, आप तो खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। तो इसलिए कुछ इतने ही लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि यही नारा लगाए, यही सुभान अल्लाह बोले, यही जवाब दे। वहां तक सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि जिक्र उनका हो रहा है जिनसे हुजूर प्यार करते हैं। जिनसे हुजूर प्यार करे उनका मर्तबा आपको पता है, जिनसे हुजूर प्यार करते हैं उनका मर्तबा आपको पता है। उस्ताद ज़मन कहते हैं अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयान ही नहीं है तुम जिसे चाहो। या रसूल अल्लाह, जो आपको चाहता है वो खुदा का महबूब बन जाता है, जो नबी से प्यार करे वो खुदा का महबूब बन जाता है। जिससे नबी प्यार करे उसका मकाम कौन बयान कर सकता है? और अबू बकर सिद्दीक वो है जिससे नबी प्यार करते हैं, मौला अली वो है जिससे हमारे नबी प्यार करते हैं। बहुत लंबी दास्तान होगी लेकिन मैं लंबी नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट गुफ्तगू करूंगा। वाकया नहीं पढ़ना चाहता आज कोई, लेकिन एक छोटी सी तमहीद और उसके बाद सीधा हम सिद्दीक अकबर और मौला अली की बारगाह में एक साथ चलते हैं, एक साथ चलेंगे। लेकिन जितनी देर आपका ज़ौक़ सलामत रहा, एक लंबी चौड़ी हदीस है उसको शॉर्ट करके पढ़ेंगे। लेकिन आप सबकी तवज्जो, चूंकि सर्दी का असर मुझे लग रहा है मगर आप पर नहीं लगता क्योंकि आप अहले सुन्नत है। हाँ, तो इंशाअल्लाह आपका ज़ौक़ सलामत रहेगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जब मैं इस्लाही बयान करता हूं तो मैं लोगों से कभी दाद का मोहताज नहीं रहता, मुझे कोई परवाह नहीं होती। कोई हंस रहा हो तो मैं बोलता रहता हूं, कोई सो रहा हो तो बोलता रहता हूं, कोई चुप हो तो बोलता रहता हूं, कोई बोल रहा हो तो बोलता रहता हूं। लेकिन जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करता हूं तो फिर मेरा दिल ये चाहता है कि पूरा मजमा मेरे साथ लगा रहे, इसलिए कि हमारे आका मौला लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। हमने छोटों को कभी माना ही नहीं, हमने छोटों को कभी माना ही नहीं है। जिसको माना वो सब बड़े बड़े हैं और ऐसे बड़े बड़े कि मेरा इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूं, कैसे आकाओं का, छोटे मोटों का नहीं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। बड़ी हस्तियों को मानते हैं हम, हमारा मसला ही बड़ा है, हमारे छोटो मोटो का गुजार ही नहीं है, बल्कि हमारा एक छोटा सुन्नी भी छोटा नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ तो बड़े ही लोग हैं, सब बड़े हैं, इसलिए कि बड़े मसलक से वाबस्ता है। हमारे यहाँ 2-2.5% वाला मामला नहीं है। पूरी दुनिया में आज भी हम 80% से ज्यादा है। हाँ, आज भी। तो मैं एक बात अर्ज करने चला हूं, छोटी सी तमहीद, उसके बाद सीधा हदीस पाक पर आना है और एक ही हदीस पढ़ना है। आज सिर्फ एक हदीस पे गुफ्तगू पूरी होगी, लेकिन पहले छोटी सी तमहीद। देखिए, आज हमारे नौजवान लड़के यूट्यूब पर, इंटरनेट पर बयानात देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि वो किसकी किताब पढ़ रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं कि किसका बयान सुन रहे हैं। जिसके बोलने का अंदाज अच्छा लगा उसको सुन लिया, फिर उसके बाद अगर उसने हलवे में थोड़ा सा जहर मिला के दे दिया, हलवे पे नजर रही, जहर पे नजर न रही, तो ईमान खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि सुनो तो सिर्फ अहले सुन्नत को सुनो, पढ़ो तो सिर्फ अहले सुन्नत से पढ़ो। अवाम के लिए यही लाजमी है, बाकी उलमा की बात अलग है। वो अगर तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए, रद्द के लिए अगर
किसी और को पढ़ते हैं हवाला जात के लिए, तो ये उनकी अपनी बात है। अल्लाह ने उनको इतने इल्म से नवाजा कि वो हलवे और जहर में फर्क कर सकते हैं, लेकिन अवाम को ये इजाजत नहीं दी गई। तो लोग जो है ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे बना करके वाकयात गढ़ के ऐसे इस तरीके की बातें पेश की गई कि ये नतीजा लोग निकाल लें कि माज़ अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सहाबे किराम और अहले बैत में दूरियां हो गई थी और दोनों एक दूसरे से कुछ चाहते नहीं थे, नफरत करते थे। तब ये हुआ कि लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा से बदजन हो जाएं या फिर सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत से बदजन हो जाएं। हालांकि ये बात कतन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर तुम सहाबा को अपने जैसे समझते हो तो फिर वहाबियों में तुम में फर्क क्या है कि वहाबी नबी को अपनी तरह समझते हैं, तुम सहाबा को अपनी तरह समझते हो। सहाबा हमारी तरह नहीं है, उनके दिलों का तज़किया वयुज़क्कीहिम की तफसीर में उनके दिलों का तज़किया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किया था। आप मुझे बताएं, महबूब इलाही जिसको संवार दे उस जैसा कोई नहीं हो सकता। महबूब इलाही जिसको संवार दे उस जैसा कोई नहीं हो सकता। गौसुल आजम दस्तगीर जिसको संवार दे उस जैसा कोई नहीं हो सकता। मखदूम सिन्ना जिसको संवार दे उस जैसा कोई हो नहीं सकता। सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार जिसको संवार दे उस जैसा कोई नहीं हो सकता। तो जिसको सैयदुल अंबिया संवार दे उस जैसा कोई कैसे हो सकता है। और हुजूर जिसको बनाए, हुजूर जिसको बनाए उसे कोई बिगाड़ सकता है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं। वो सलामत है बनाने वाले, वो सलामत है बनाने वाले। सहाबा को हुजूर ने बनाया, इसलिए अपनी औकात नहीं, अपनी हैसियत नहीं कि हम किसी सहाबी की शान में बेअदबी करें, तौहीन करें, गुस्ताखी, कोई सहाबी हो। लेकिन सहाबी क्या है, सहाबी किसे कहते हैं? देखो, सहाबा ने वो इबादत की जो इबादत अब कोई नहीं कर सकता। क्या इबादत थी सहाबा की? हम आप नमाजी हो सकते हैं, गाजी हो सकते हैं, हाजी हो सकते हैं, कुतुब और अब्दाल भी हो सकते हैं, लेकिन कोई सहाबी नहीं हो सकता। क्योंकि सहाबा की जो खास इबादत थी वो ये है कि उन्होंने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह का जलवा देखा, और ये वो इबादत है किसी को नसीब नहीं। और ये वो मकाम है नबी पाक का दीदार करना ज़ाहिरी जिंदगी में। बादे विसाल किसी ने किया, बिल्कुल फजीलत की बात है, लेकिन ईमान की हालत में जिसने किया वही सहाबी, और ईमानी पर दुनिया से रुखसत हुआ वो सहाबी। लेकिन ये वो इबादत है, अब सहाबी जैसा कोई नहीं। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि अगर वो मुट्ठी भर जौ खैरात करें और गैरे सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करें, तो दोनों की ये खैरात बराबर नहीं हो सकती। इसलिए कि वो सहाबा का देना था और ये गैर सहाबी का देना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, सहाबी का दर्जा क्या है। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा का वाकया है, उस दिन का वाकया जिस दिन मेरे आका अलैहि सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, हुजूर अलैहि सलाम का विसाल हो गया। आप जानते हैं, जिस दिन मदीनतुर रसूल के अंदर मेरे आका का विसाल हुआ, आका ने पर्दा फरमाया। उस दिन जो है सहाबा की पोजीशन क्या थी, सहाबा के हालात क्या थे, कैसे रो रहे थे सहाबा, कैसे आहो बुका कर रहे थे। हदीस पाक में आता है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के दिन जिन्नात तक के नोहे की आवाज मदीने वालों ने सुनी, यानी जिन्नात तक को रोते हुए सुना गया। उस दिन जानवर भी रो रहे थे। हजरत याफूर ने तो जो है वो कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। हुजूर अलैहिस्सलाम का वो दराज गोश जिसे लोग गधा कहते हैं, उसने छलांग लगा दी कुएं के अंदर। ये जानवरों की कैफियत थी, जिन्नात रो रहे थे, तो मेरे आका के सहाबा की कैफियत क्या होगी। उन हालात में हुआ ये ऐसा हो गया। एक जवान आया मदीने मुनव्वरा में, उसी दिन जवान आया, और वो जवान आकर के सहाबा से कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है। तो सहाबा कहते हैं, हमारा तो बचा ही कुछ नहीं, मेरे आका
आका अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। अब हालात ये हो गए हैं, मामलात ये हो गया कि हुजूर ने पर्दा फरमा लिया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, साहबा कहते हैं हुजूर का रुख अनवर अब हमारी नजरों से ओझल हो गया है। आमिना का लाल दुनिया से तशरीफ ले गया है, हमारा चांद पर्दे में चला गया है। आने वाला जवान जब ये दास्तान सुनता है तो वो रोने लगता है, वो भी आओ बुका करने लगता है। आखिरकार उस जवान से कोई पूछता है तू क्यों रो रहा है, तो कहा कि मैं नबी ये पाक का फिलहाल सहाबी नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने कलेमा तो पढ़ा है लेकिन अभी तक उनकी जियारत नहीं की है। घर से चला था ये तमन्ना लेकर कि उनकी जियारत कर लूंगा और जुमरे सहाबा के अंदर मैं भी शामिल हो जाऊंगा, मेरा शुमार भी रसूलुल्लाह के सहाबा में होने लगेगा। लेकिन अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी। ये अर्जी जब उसने लगाई तो किसी ने ये मामला सैयदना मौलाए कायनात तक पहुंचाया। अली देखो एक जवान आया है जो हुजूर की जियारत की नियत लेकर आया है, आका का विसाल हो गया, अभी तक उसने जियारत नहीं की। मौलाए कायनात ने अल्लाह अकबर इरशाद फरमाया अभी उस जवान को बुला लो, उस जवान को बुला लो, इसलिए कि अभी हुजूर अलैहिस्सलाम को कब्र अनवर में आराम के लिए लिटाया जा चुका था। सरकार अलैहिस्सलाम के जसद मुबारका को कब्र शरीफ के अंदर लिटा दिया गया था, मगर अभी तक मिट्टी मुज़य्यन नहीं की गई थी कब्र अनवर पर, मिट्टी सजाई नहीं गई थी कब्र अनवर पर। तो हज़रत मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया इस सआदत से उसे महरूम क्यों रखें, उसे बुला लो। उस जवान को बुलाया गया, वो जवान आया। आने के बाद अभी हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर मिट्टी सजाई नहीं गई है, चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया गया और उस जवान को कहा गया हुजूर के दीदार की तमन्ना लेकर आने वाले, ले देख ले आमिना के लाल का चेहरा देख ले, आफताब रिसालत को देख ले, महताब नबुव्वत को देख ले। उस जवान ने, अब जरा तसव्वुर करना, कब्र अनवर में हुजूर अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं, मिट्टी अभी सजाई नहीं गई है, उसको एक झलक कपड़ा हटाकर दिखाया गया, उसने देखा एक झलक और उसके बाद फिर कपड़ा हुजूर के चेहरे व दुहा पर डाल दिया गया। अब जिस शख्स ने हुजूर के विसाल के बाद कब्र अनवर में मिट्टी सजाने से पहले हुजूर के जिस्म ज़ाहिरी को एक मर्तबा एक झलक देखा, उसमें उलमा के दो ग्रुप हो गए, उसमें फुक़हा के दो ग्रुप हो गए, मुहक्किकीन के दो ग्रुप हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो सहाबी हैं, कुछ लोग कहते हैं वो सहाबी नहीं है, लेकिन दोनों एक मामले पे दोनों मुत्तफिक हो गए। जो सहाबी मानते वो भी, जो सहाबी नहीं मानते वो भी, दोनों फरीक़ैन ने मिलकर ये बात कही, क्योंकि उस जवान ने हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी जिस्म को देखा है, अगरचे विसाल के बाद ही देखा है। अब कोई ताबई अगरचे हुए से करनी हो, अगरचे हसन बसरी हो, ये उस शख्स के बराबर नहीं हो सकते जिसने बादे विसाल मुस्तफा जाने रहमत का ज़ाहिरी रुखे अनवर देख लिया। और कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल भी उस शख्स के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता जिसने एक झलक मुस्तफा जाने रहमत को विसाल के बाद देखा हो। अब आप मुझे बताएं, जो बादे विसाल एक मर्तबा मेरे नबी का चेहरा कब्र अनवर में लिटाने के बाद देख ले, कोई गौसो कुतुब उसके बराबर नहीं हो सकता। तो जिन सहाबा ने सुबह शाम बार बार मुस्तफा जाने रहमत को देखा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सहाबाए किराम, नारे हैदरी, बार बार देखा, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी, हुजूर की तकरीरें सुनी, हुजूर के खुतबात सुने, हुजूर की मुस्कुराहटें देखी, हुजूर से मुसाफा किया, हुजूर के पीछे पीछे चले, हुजूर चले तो उनके पीछे घोड़े दौड़ाए। जिन घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई। जरा अंदाजा है आपको मेरी कौम के जवानों, अंदाजा है जब तुम सहाबा पे गुफ्तगू करते हो तो गुफ्तगू किस पे करते हो? कभी ध्यान तो दो, ये बात अच्छी तरह याद रखना, कब्र में कोई मुहक्किक और कोई मौलवी और कोई खतीब बचाने नहीं आएगा। कब्र में खुश अकीदगी, जो अच्छा अकीदा लेकर गए हो, सीने में जो ईमान ले गए हो, वो ईमान काम आएगा। निस्बत अहले बैत और निस्बत
आएगी। इसलिए अगर कोई अहले बैत के खिलाफ मुंह खोलता है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर कोई सहाबा के खिलाफ मुंह खोलता है तो सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। और फिर जब आम सहाबाए किराम का मर्तबा इतना अजीम है तो मेरे नबी के वो चारों यार, मेरे आका के वो चारों यार जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत में बार बार रहे, हर बार रहे। और फिर सैयदना मौला अली का क्या कहना, पैदा हुए तो आंखें बंद करके लोग काबे की जियारत के लिए समुंदरों का सफर तय करके जाते हैं। अली तो पैदा ही काबे में हुए थे। अली आपको अल्लाह का घर नहीं देखना था। अली कहेंगे कि काबे का काबा भी तो मौजूद है, शुरुआत कहीं और से करना है। और फिर आए तो नबी की गोद में, माँ की गोद में आंखें नहीं खोली, बाप की गोद में आंखें नहीं खोली, लेकिन जब रसूलुल्लाह की गोद में गए तो आंखें खोल दी। और सबसे पहले जिसका चेहरा देखा अली ने, वो मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देखा, ये अली है। और फिर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला कुर्बान जाए, बचपन से मेरे नबी के दोस्त थे, बचपन से नबी के साथी, जिसको बचपन से हुजूर का साथ मिला हो, ये सैयदना सिद्दीक अकबर है। मुल्क शाम के सफर में जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए थे, वो बहिरा राहिब वाला जो वाकया है उसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ मौजूद थे, क्योंकि उनका खानदान भी ताजिरों का खानदान था। सिद्दीक अकबर ने कहीं साथ नहीं छोड़ा, हर जंग में अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, बद्र में मौजूद, उहद में मौजूद, खंदक में मौजूद, खैबर में मौजूद, तबूक में मौजूद, हर जगह सिद्दीक मौजूद, और हर जगह अली भी मौजूद है। लेकिन बात यह है कि तफरीक किसने कर दी? तो तफरीक सियासत ने। जैसे सियासत ने फिरके बनाए, वैसे सहाबा और अहले बैत अतहार के ऐसी तस्वीर हमारे सामने पेश करने की कोशिश की गई जैसे उनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं था।